नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत भव्य स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। 2024 में फरवरी माह आने वाला है। फरवरी माह में कैसा रहेगा, बाकी सभी राशियों के बारे में, 12 राशि के बारे में मैं क्रमशः बताता हूं। आज मैं तुला और वृश्चिक राशि के बारे में बताऊंगा कि आपका फरवरी माह कैसा रहेगा तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह में कार्य क्षेत्र, परिवार, नौकरी, व्यापार, धन की स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और राशि के अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा। उपाय आप अवश्य किया कीजिए। उपाय एक ऐसी चीज़ है जो आपको तत्काल रूप से प्रभाव देती है। हमारे पास या किसी भी ज्योतिषी के पास जो लोग समस्याएं लेके जाते हैं या अपनी बातें लेके जाते हैं, तो उनको भी वहाँ पे उपाय ही बताया जाता है या उपाय करके दिया जाता है। उपाय से ही समाधान निकलता है। इसलिए आप लोग उपाय अवश्य किया कीजिए। मैं कुछ दिन पहले वीडियो में प्रेडिक्शन डाला था, आपने देखा होगा। अगर जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको बताया था मैंने कि प्रेडिक्शन दिया था कि बिहार के राजनीति में काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। वह प्रेडिक्शन वीडियो देख सकते हैं, वो क्रम एकदम सटीक है। और देखिए, बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल हुआ। नीतीश कुमार जी ने फिर एक बार अपनी दूसरी पारी स्टार्ट की है। दूसरे दल के साथ समझौता करके नई सरकार बनाई है। प्रेडिक्शन 2024 के चुनाव के बारे में भी मैंने बताया है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी के कुंडली के ग्रह बहुत स्ट्रांग हैं और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको आप कहीं भी नोट करके रख लीजिए। ये एकदम सटीक भविष्यवाणी है, क्योंकि उनकी कुंडली विश्लेषण करने से पहले राहुल गांधी कुंडली और जेपी नड्डा की कुंडली, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, अमित शाह की कुंडली, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी कुंडली, सोनिया गांधी की कुंडली, सबकी कुंडली के बारे में मैंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार जी, सबके बारे में। और सबके तुलना में इस समय जो कुंडली में सबसे स्ट्रांग योग बन रहे हैं वो मोदी जी के साथ बन रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में उनकी फिर से बहुत बड़े पैमाने पे जीत होगी और फिर से वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चलिए मैं फरवरी माह के बारे में बात करूं। तुला राशि वालों का कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो तुला राशि वालों, आपके लिए फरवरी का महीना कुछ चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया रहने की संभावना है और कुछ चीज़ों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने खर्च को लेकर आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा दबाव न पड़े। शिक्षा और करियर के मामले में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास 100% सफल होंगे। आपके रुके हुए काम बनेंगे। हालांकि यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ कागजी कार्रवाई, पेपर कम हो जाने या पेपर से संबंधित कुछ शार्ट पड़ जाने की वजह से आपको इस काम में रुकावट आएगी। स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत है। स्वास्थ्य में सावधानी बरतेंगे तो आपका यह फरवरी का माह अच्छा रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध जैसे ग्रह प्रभाव से आपके 10वें भाव पर रहेगा। सूर्य और बुध का उनका प्रभाव आपके 10वें भाव पर रहेगा, जिससे आप अपने काम को काफ़ी महत्व देंगे। आप अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाने जाएंगे। आप खूब मेहनत करेंगे। छठे भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको कुछ विरोधी पैदा कर देंगे, लेकिन उनकी एक भी नहीं चलेगी। आप उन पर जीत हासिल कर लेंगे। महीने के शुरुआत में ही मंगल और शुक्र के साथ तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल शुक्र के साथ तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा और उनकी बदौलत आप अपने नौकरी में और बेहतर कर पाएंगे। आपका 2024 में कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव में आकर 10वें भाव को देखेंगे। इससे आपका मेहनत करने का चाव और बढ़ जाएगा। आप और मेहनत करेंगे। ऑफिस में कुछ विशेष व्यक्तियों के आकर्षण का आप केंद्र बनेंगे।
व्यापार जो करते हैं, व्यापार करने वाले जातकों का महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव में उपस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके व्यापार उनके उन्नति का अवसर मिलेगा। आप अपनी प्रतिभा और अपने अनुभव के आधार पर अपने व्यापार में नई नई योजनाओं का निर्माण करेंगे, जो समय रहते आप लागू भी कर लेंगे और आपके वो पक्ष में रहेगा। आप अपने व्यवसाय से अच्छी आमदनी कर पाएंगे। आपके व्यवसाय का विस्तार भी अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। व्यापार का आपका बहुत अच्छे से विस्तार होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का माह देखा जाए तुला राशि वालों, तो राहु और केतु का द्वादश भाव पर प्रभाव होने के कारण खर्च तो आपका बना रहेगा। खर्च आपके अप्रत्याशित होंगे और आपको करने भी पड़ेंगे। कुछ ऐसे खर्च रहेंगे जो आप रोक भी नहीं सकते, इसलिए अपना एक आपातकालीन फंड जरूर बना के रखिएगा। इमरजेंसी के लिए आपके पास कुछ फंड होना चाहिए, इसलिए सेविंग करने पर विशेष जोर दीजिएगा, जिससे अपनी हर चुनौतियों को आप दूर कर सकेंगे। मंगल और शुक्र के तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में होने से दोस्तों के साथ मौज मस्ती पे भी आप धन खर्च करेंगे। भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ किसी दूर यात्रा जाने का आपको योग भी बन रहा है, आपको मौका मिलेगा और उसमें अच्छे खर्च भी आप करेंगे। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शनि के पंचम भाव में बैठकर एकादश और द्वितीय भाव में देखने से आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। आमदनी का कोई जरिया आपको और प्राप्त होगा, जिससे आप अच्छी आमदनी कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह आपके लिए मिला जुला परिणाम साबित करने वाला रहेगा। तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र जैसे ग्रह के कारण आप बाहर के भोजन में अधिक रुचि दिखाएंगे। ज़्यादा घूमने फिरने में आपका ध्यान रहेगा, इससे आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आप अपने जीवन के प्रति कुछ ऐसे रवैये अपनाएंगे कि अपनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपकी इस वजह से एसिडिटी, अपच और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। जीरे, हल्दी और लौंग का सेवन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। प्रेम विवाह या वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपको अपने प्रेम के लिए अपने आप को साबित करना होगा। अपने प्रीतम के प्रति कुछ ऐसी मांग रख सकते हैं जिसे पूरा करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता परिपक्व होगा, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और आपके प्रीतम को स्वयं पर भी गर्व और खुशी का अनुभव होगा कि आप जैसा व्यक्ति उनके जीवन में है। आप अपने इस रिश्ते को और भी खूबसूरती बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक पूरे समय इसका लुत्फ ले सकें और अपने प्रेम जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकें। आप चाहें तो इस महीने में विवाह का प्रस्ताव भी अपने प्रीतम के सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनके हाँ होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। सप्तम भाव में उपस्थित रहने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखेंगे। आपसी समस्याओं की कमी नहीं आएगी, एक दूसरे की नज़दीकियाँ बनेंगी। जीवन साथी धार्मिक विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और आपको सही सलाह देकर 1 तारीख से आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। आपके जीवन साथी के नाम से कोई आप अपना कुछ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हितकर और फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना परिवार पर अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चौथे भाव में रहेंगे, जिससे परिवार और कुटुंब के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा। परिवार के महत्वपूर्ण लोगों की राय सुनी जाएगी। उसी घर का माहौल बहुत अनुकूल रहेगा। संपत्ति के माध्यम से परिवार की आय बढ़ोतरी होगी। किसी संपत्ति का क्रय विक्रय हो सकता है, जो बिना किसी विवाद का आप इससे खुशी खुशी कोई संपत्ति आपको मिल सकती है। मंगल और शुक्र का चतुर्थ भाव में आना पारिवारिक जीवन को लेकर आएगा। एक दूसरे के साथ आप अपनेपन का एहसास करेंगे। भाई बहनों से आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। मन में आपका अंदर आत्मविश्वास आएगा। पिताजी को कुछ अस्वस्थ समस्याओं का सामना महीने के पूर्वार्ध में करना पड़ेगा, लेकिन उत्तरार्ध में उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तुला राशि के लोगों, फरवरी माह में आप उपाय कीजिए। उपाय आप कीजिए, बुधवार के दिन श्री गणेश अर्थशीर्ष का पाठ कीजिए। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी का मदद कीजिए। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों का भोजन कराइए और प्रतिदिन
बजरंग बाण का पाठ अवश्य कीजिए। आते हैं अगले राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों का महीना जात आपके लिए काफ़ी औसत प्रतीत रहेगा। आपको अपने काम में बहुत व्यस्तता रहेगी, जिसके चलते परिवार से कुछ समय के लिए आप दूरी का सामना करना पड़ेगा। परिवार के लोगों को आपसे शिकायत हो सकती है कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। भाई और बहनों का सहयोग मिलेगा। किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने को आपको मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति या उतार चढ़ाव के बीच आप आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी, लेकिन नोक झोंक की भी संभावना रहेगी। व्यापार में उन्नति के लिए कठिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे। विद्यार्थी के लिए समय चुनौतीपूर्वक रहेगा। विदेश जाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से अगर महीना बात करें तो दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में बुध के साथ स्थित रहेंगे, जिससे आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और वह हर काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र या नौकरी में सफलता मिलेगी। लेकिन 13 तारीख को सूर्य आपके चतुर्भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है। इससे कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन किसी बात को लेकर आपको अपमान महसूस हो सकता है। इसलिए किसी से भी ज़्यादा बातचीत न करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। शुरुआत में कुछ चुनौतियां तो रहेंगी जो महीने के पूर्वार्ध में दूर हो जाएंगी। आप अपने व्यापार में कुछ नए लोगों के साथ मिलेंगे। छोटी यात्राओं के माध्यम से व्यापार में उन्नति का रास्ता आपके लिए खुलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना शुरुआत से ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि केतु महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और श्री महाराज दसम भाव में के साथ शुरुआत में ही शुक्र और मंगल आपके दूसरे भाव में रखकर अर्थ लाभ कराएंगे। फरवरी माह संकेत दे रहा है कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। खर्च में आपको नियंत्रण रखेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर आपके द्वादश भाव में पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे पूजा पाठ ही अन्य शुभ कार्यों में खर्च भी होगा आपका, लेकिन यह आपकी प्रसन्नता का कारण भी बनेगा। आपको काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होगी और यह समान खर्चे छोटे छोटे और भी होंगे। आप इस महीने कम खर्च दबाव महसूस करेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए उत्तरार्ध में अच्छी आमदनी का लाभ मिलेगा, जिससे आप अपनी योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन किसी विशेषज्ञ का सलाह मशवरा करके, बड़े बुजुर्गों का सलाह मशवरा करके ही निवेश कीजिएगा, अन्यथा इसमें हानि उठाने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। इस रहने से आपको उदर रोग के प्रति आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेट में आपकी समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र आपका बिगड़ सकता है, बदहजमी हो सकती है, गैस हो सकता है, अपच हो सकता है। इन सब समस्याओं को आपका सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद तीसरे भाव में मंगल और शुक्र तथा सूर्य के उपस्थित होना आपको गले में खराश और कानों में समस्या होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि इस दौरान कोई नई दिनचर्या शुरू करना चाहते हैं या अपनी पुरानी दिनचर्या में कुछ अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अच्छा होने लगेगा, उसमें सुधार दिखाई पड़ेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना की शुरुआत में अनुकूल रहेगा। राहु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको प्यार के मामले में एक अलग ऊंचाई प्रदान करेंगे। आप अपने प्रीतम से हवाई बात करेंगे, उनसे ऐसा कहेंगे कि आप यह कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भले ही आप न कर पाए, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपकी अपनी बातों में उलझा कर आप उसे अपना मुरीद बना लेंगे और अपने प्यार में पागल करके आप उनके पीछे दौड़ेंगे, जिससे आपका प्यार परवान चढ़ेगा। लेकिन आपको यह चेतावनी दी जाती है कि सावधानी रखिएगा, अतिशयोक्ति का प्रयोग करने से बचिएगा। जो वादा कर सकें उसे पूरा करें और अपने प्यार के प्रति सच्चे रहें, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। रिश्ते में प्रेम और रोमांस का तड़का लगेगा। एक दूसरे का प्यार का इजहार भी होगा और परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। इसके बाद 12 तारीख को जब शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और उससे पहले मंगल तीसरे भाव में विराजमान ही रहेंगे, तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान रिश्तों में आपका तनाव बढ़ेगा, एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति भी आपकी उभरेगी, इसलिए सावधानी बरतिएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करते हैं यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुक्र और मंगल के महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होने से
परिवार के में कोई भी फंक्शन होने का आयोजन किया जा सकता है, जिससे सभी लोग आने जाने में लगे रहेंगे, परिवार में रौनक रहेगी। भाई और बहनों को आपका पूरा सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से आपको कई रुके हुए काम बनेंगे। शनि पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन 13 तारीख को सूर्य के भी चतुर्थ भाव में आने से आपके माता जी के स्वास्थ्य की थोड़ी समस्याएं पैदा होंगी। उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। इसी दौरान पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, लोगों में आपसी सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी। 20 तारीख को बुध ग्रह के भी आपके चतुर्थ भाव में आ जाने से आपसी कहासुनी और जुबानी जंग होने की संभावना है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके आप धैर्य के साथ काम लीजिएगा, सहनशीलता का परिचय दीजिएगा, कड़वा वचन मत निकालिएगा। अब आपका तो फिर सावधानीपूर्वक चीज़ें चलेंगी। आपको उपाय करना है, आपको गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल अर्पित करना है। कोई भी समय आप पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कीजिए, लेकिन आप बिना छुए कीजिएगा। आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीला चंदन अर्पित करना है और उसे ही अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना है। शनिवार के दिन छाया दान करना है, यह आपके लिए अनुकूल होगा। छाया दान के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम बताएंगे छाया दान क्या होता है। आपको काले कुत्ते को रोटी और दूध खाने को समय समय पर देना है। यह रहा तुला राशि और वृश्चिक राशि का फरवरी माह कैसा रहेगा। कल मैं आपको अगली 2 राशि के बारे में बताऊंगा और उसके परसों में आपको अगली 2 राशि के बताऊंगा। फिर साप्ताहिक राशिफल और आने वाले तिथि त्यौहार के बारे में मैं बताऊंगा। मित्रों, जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्याएं न हो, और ऐसी कोई समस्या न है जिसका समाधान न हो। इस कलयुग में लोग इसलिए दुखी नहीं रहते हैं कि उनके पास तकलीफ है, वो इसलिए दुखी रहते हैं कि सामने वाला खुश कैसा है। लेकिन इन चीज़ों को आप जितना जल्दी त्याग देंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। आपके जीवन में उतनी जल्दी से खुशियाँ आएंगी और आप चीज़ों को अपना संतुलित कर ले पाने में उतने जल्दी से सफल होंगे। समस्याएं होती हैं, आपको किसी तरीके से कोई भी समस्याएं हों तो तुरंत आप किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से संपर्क कीजिए जो आपके कुंडली का विश्लेषण करे। कुंडली एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे हम धरती पर जन्म लेते हैं उस समय से लेकर मृत्यु तक के समय तक का एक एक क्षण, एक एक पल का हमारे जीवन का पूरा कथा चिट्ठा उसमें लिखा होता है। हम कब क्या करेंगे, हमको कब क्या लाभ होगा, हमको कब क्या नुकसान होगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार कैसे रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, इन चीज़ों को कुंडली में कहते हैं। बहुत जातक ऐसे हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, कुंडली नहीं है, आप अपने जो करंट फोटो है आपका चेहरे का तुरंत फोटो भेजिए और अपने दाहिने और बाएं हाथ का हथेली का चिन्ह भेजिए और अपने पूरे शरीर का एक फ़ोटो भेजिए, चेहरे का, शरीर का और अपने दाएं बाएं हाथ का फ़ोटो। इसको भी देख के काफ़ी अध्ययन किया जा सकता है। आप जो बात करते हैं, आपके ध्वनि निकलने वाली जो मुंह से ध्वनि होती है, इसको भी देख के काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। इन चीज़ों से बारे में भी अध्ययन करके आपको बताया जा सकता है। अज्ञानता बस आप कुछ ऐसा करते चले जाते हैं जिससे आपको लाभ नहीं होता है, फिर आप कहते हैं आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा है। भाग हमेशा आपका साथ देगा। भाग में जो लिखा है वो आपको कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आपके भाग में है क्या, और आप प्रयास कहीं और कर रहे हैं, प्रयास कहीं और कर रहे हैं जहाँ से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप उस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं जिस क्षेत्र में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको उसके लिए अध्ययन करना चाहिए, अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में आना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे आपको अपनी समस्याओं बताना चाहिए। फिर वो उनके मार्गदर्शन के हिसाब से जो उपाय बताया जाए और जो उपाय करके दिया जाए उसको आप कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में 4 चांद कैसे नहीं लगेगा। किसी भी तरह के कोई भी समस्याएं आ रही हैं, आपका प्यार चल रहा है, आपका प्यार आपसे रूठ गया है, शादी में समस्याएं आ रही हैं, आप प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, आपका आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, आपकी नौकरी में आपको नहीं लग रही है, नौकरी में आपका तरक्की नहीं हो रहा है, नौकरी में हमेशा आपको टेंशन बना रहता है, डर बना रहता है, किसी भी तरीके की कोई सुविधा, प्रॉपर्टी आपने कहीं खरीदा वो फंस गई है, पैसे आपने किसी को दिया है उधार, वो आपको देने वापस लौटाने के लिए तैयार नहीं है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, संतान पैदा होने में मुश्किल आ रही है, संतान की तरक्की के लिए आप परेशान हो रहे हैं, हर एक समस्या का, हर एक चीज़ का आपके कुंडली के हिसाब से ज्योतिष में निदान है। और हमारे कार्यालय में 9 ग्रह की पूजा पाठ करके, मंत्रों को जागृत करके, यंत्रों को जागृत करके रखा गया है।
आप वो भी ले सकते हैं। उनको जैसा बताया जाए उसी हिसाब से धारण करें, उसी हिसाब से सेवन करें। आप देखेंगे आपके जीवन में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन आएगा और आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आपको भरोसा करना है। भरोसा जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ें नहीं होंगी। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको टच करते ही आप बता देगा, ओह आपका लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, किडनी खराब है या हार्ट है, कोई इशू है, डायबिटीज़ है आपको, तो आप भरोसा कर लेते हैं और वो दवा खाते हैं और आप धीरे धीरे उस बीमारी से आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कुंडली करता है, वैसे आपका जीवन भी है। उसी तरीके से आप हमारे पास आएँ, वो भरोसा करें और आपको वो जो चीज़ करके दिया जाएगा उससे आपको तत्काल प्रभाव से मिलेगा। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। मेरा महीने में कई प्रदेशों में आना जाना लगा रहता है। आप लगातार संपर्क में रहें। आप अगर संपर्क में रहेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल कर दिया जाएगा और शामिल करने से आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। वहाँ पे मिलके भी आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे आपको तत्काल रूप से कई लाभ मिलेंगे। मित्रों, जैसे एक फैमिली डॉक्टर होते हैं उसी तरीके से एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए आप, जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन कर सके, आपके जीवन के बारे में अध्ययन कर सके, आपके जीवन की हर चीज़ों को समय पे आपको अवगत करते रहे, सचेत करते रहे, हमेशा आपको अच्छा मार्गदर्शन करता रहे। कोई भी शुभ समय, कोई भी शुभ मुहूर्त वगैरह बारे में बताना हो, करना हो तो वो वहाँ से आपको बता सकें। इन चीज़ों को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। भगवान प्रभु आपको समय समय पे शक्ति दें, चीज़ों को आपको लड़के आगे बढ़ने का हौसला बना के रखें। हमेशा आप संपर्क में रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखना अवश्य, जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम लिखना आप मत भूलिएगा। नमस्कार।